हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष कुमार सैंद्र चैलेंज मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। 1 से लेकर 25 तक का हम आपको डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे दोस्तों, जिसमें कि 1 का मैं डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताऊंगा, इसलिए कि दोस्तों अगर हम 1 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो वह संख्या प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपको दोस्तों 1 का रूल नहीं बताऊंगा, 2 से हम आपको डिविजिबिलिटी रूल का बताऊंगा। अब आइए दोस्तों क्लास की ओर। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट 2 का विभाज्य डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 का विभाज्यता नियम। जिस संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। जिस संख्या में इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे इकाई अंक 2 आ रहा है, इकाई अंक 4 आ रहा है, इकाई अंक 2 आ रहा है। यहाँ क्या कह रहा है? 0, 2, 4, 6 और 8 इकाई अंक रहे, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 है, 4 है और 2 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 3 का विभाज्य डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 का विभाज्यता नियम। जिस संख्या में अंकों का योग
कर देने पर उस संख्या में तीन से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या तीन से विभाजित होगा। तीन से विभाजित होगा। जैसे 14, 117, 19। इस संख्याओं को हम जोड़ेंगे दोस्तों और 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन इस संख्याओं को हम पूर्ण रूप से जोड़ेंगे नहीं, ऐसे जोड़ेंगे कि जो कि एक जल्दी में मेरा आंसर पुटअप हो सके। इसलिए मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट से कि इसको कैसे जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, 1 और 4, 5, 5 1 6, 6 3 से विभाजित हो जाता है। यहाँ तक तो विभाजित हो गया। अब यहाँ देखिए 1 और 7, 8, 8 1 9, 9 संख्या भी विभाजित हो जाता है। और 9 तो विभाजित हो जाएगा 3 से। यह संख्या 3 से तब टोटल विभाजित हो जाएगा। 54, 24, 51। देखिए दोस्तों, इस संख्या को हम जोड़ेंगे हम पूरा तो नहीं, सिर्फ हमको इसको जोड़ के जो कि 3 से विभाजित हो जाए उस संख्या को जोड़ेंगे। 5 और 4 9, 9 तो कट रहा है 3 से। 2 और 4 6, 6 भी कट रहा है दोस्तों। 5 और 1 6, यह भी कट रहा है दोस्तों 3 से। तो यह संख्या क्या हुआ, पूरे कट रहा है 3 से। 14, 22, 12, 14, 22, 12। इस संख्याओं को हम जोड़ेंगे नहीं दोस्तों, छोटा छोटा जोड़ के हम आंसर निकालेंगे। 1 और 4 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 तो कट रहा है 3 से दोस्तों। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 1 और 3। अब दोस्तों इस दोनों को जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 तो कट रहा है दोस्तों। तो यह संख्या पूर्ण रूप से सभी से कट जाएगा 3 से। रूल नंबर 3, चार का विभाज्य। डिविजिबिलिटी बाय 4। जिस संख्या में अंतिम 2 अंक चार से विभाजित हो वह संख्या
4 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए दोस्तों इसमें। तो 72 भी 4 से कट रहा है दोस्तों, 18 बार में 4 से 72, 4 से भाग लग रहा है 18 बार में। 56 भी भाग लग रहा है दोस्तों, और 24 भी भाग लग रहा है 4 से। तो यह संख्या दोस्तों 4 से विभाजित हो जाएगा। सिर्फ अंतिम दो अंक हम 4 से विभाजित करेंगे। और दोस्तों विभाज्यता ऐसा नियम है, अगर आप रट लेते हैं आगे जितने भी प्रॉब्लम है हेल्प मिलेगा विभाज्यता का रूल से। इसलिए दोस्तों विभाज्यता का नियम आप इसे अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। रूल नंबर 4, पांच का विभाज्य डिविजिबिलिटी बाय 5 जिस संख्या में इकाई अंक इकाई अंक 0 या 5 रहे तो वह संख्या वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे में है दोस्तों, पाँच आ रहा है दोस्तों इकाई अंक, 5 आ रहा है इकाई अंक, 5 आ रहा है इकाई अंक, 0 आ रहा है इकाई अंक और 0 इकाई अंक। यह संख्या दोस्तों 5 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 आ रहा है और 0 आ रहा है, जिसके कारण 5 से विभाजित हो जाएगा।
रूल नंबर 5, छः का विभाज्य डिविलिटी बाय 6। 6 का विभाज्यता नियम, जिस संख्या में संख्या में 2 और 3 दोनों से विभाजित वह संख्या हो जाएगा तो वह संख्या छः से विभाजित हो जाएगा। जैसे में है दोस्तों 45 42, 4 और 5 9, या तो 9 कट गया दोस्तों, 4 और 2 6, 6 भी कट रहा है 3 से, तो यह इस संख्या को हम जोड़ेंगे तो दोस्तों 3 से कट जाएगा, जिसके कारण 3 से विभाजित हो जाएगा। 72 81 42 है इकाई अंक। 2 का रूल तो हम बता ही दिए थे दोस्तों, क्योंकि 2 है इकाई अंक रहेगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा। अब इस संख्या को हम जोड़ेंगे, जोड़ के 3 से हम देखेंगे विभाजित हो रहा है कि नहीं। 7 2 9, 9 तो 3 से कट रहा है। 8 1 9, 9 भी कट रहा है दोस्तों। 4 और 2 6, यह भी कट रहा है दोस्तों, इसलिए 3 से विभाजित हो जाएगा यह संख्या। 54 71 4, यह संख्या को भी हम चेक करते हैं दोस्तों। इकाई अंक 4 है तो 2 से भाग लग जाता है, तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। अब बचा 3। 3 के लिए हम सभी संख्या का योग करेंगे। योग करते हैं। 5 और 4 9, 9 तो कट रहा है दोस्तों 3 से। 7 1 8, 8 4 12, 12 3 से कट रहा है दोस्तों, इसलिए यह संख्या 3 से सभी विभाजित हो जाएगा। रूल नंबर 6, 7 का विभाज्य डिविलिटी बाय 7। वैसी संख्या
जिसमें इकाई अंक में 5 से गुना कर दिया जाता है और शेष संख्या में जोड़ दिया जाता है, गुना किया हुआ संख्या उस संख्या में 7 से विभाजित हो जाएगा। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 5 से गुना कर दिया जाता है और शेष जो संख्या बचता है उस संख्या में जोड़ दिया जाता है, गुना किया हुआ संख्या, और उस संख्या में 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे में है दोस्तों 39 83 62 37 13 65 मिटाना पड़ेगा दोस्तों। क्या है देखिए दोस्तों, 39 83 यही है दोस्तों। इकाई अंक में हम बोले थे आपको 5 से गुना करेंगे, 5 से 3 बचे 15 और इस यह शेष बचा हुआ संख्या रह गया दोस्तों, और इसी संख्या में हम इसका गुना किया हुआ संख्या को जोड़ देंगे। तो 3 बचे 15 हुआ था तो 15 हम जोड़ देंगे। जोड़िए 8 और 5 13 13 हो गया दोस्तों। 9 और 1 10 10 1 11 3 और 1 शेष बचा था तो इसको जोड़ेंगे तो 4 हो गया। अगर इसमें 7 से भाग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहीं पर अब, या और भी इस संख्या को छोटा करना चाहते हैं तो 5 से गुना करके और छोटा कर सकते हैं। करते हैं 5 से गुना, फिर से 5 से कर दिए, 3 बचे 15 15 हो गया दोस्तों। और बचा अब क्या, 2 संख्या, और 2 संख्या में हम 15 जोड़ देंगे। जोड़िए दोस्तों 1 और 5 6, 4 और 1 5, 8 सते 56, 56 भाग लग रहा है दोस्तों 7 से 8 बार में, तो यह संख्या भाग लग जाएगा। अब कितना है, 62 37, 62 37। इस संख्या में हम क्या करेंगे, इकाई अंक में 5 गुना करेंगे। 35 7 बचे 35,
अब 35 अब बचा हुआ संख्या में हम जोड़ देंगे, या 3 संख्या बचा इसमें हम जोड़ देंगे। 3 और 5 8, 2 और 3 5, 6 उतार दिए दोस्तों। अब इस संख्या को और छोटा करेंगे हम दोस्तों, 5 से गुना करके। 8 पंचे 40, 40 40 को हम जोड़ देंगे। जोड़िए 5, 6 और 4 10, 5 कट जाएगा दोस्तों। 15 सते 105 होता है। और अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं दोस्तों तो 5 से और गुना कीजिए। 25 25, बाकी दो संख्या इसमें जो है उसमें जोड़ देंगे शेष में। 25 जोड़ दिए। जोड़िए 0 और 5 5, 1 और 2 3, 7 पचे 35, भाग लग रहा है दोस्तों, तो यह संख्या कट जाएगा। अब क्या है 13 85, 13 85। इस संख्या में हम 5 से गुना करेंगे दोस्तों, इकाई अंक में 5 से करते गुना। 25 25, और जो आगे है संख्या उसमें हम क्या करेंगे 25 को जोड़ देंगे। 6 और 5 11, बाकी रहा 1, 3 2 5, 5 1 6, और 1 उतार देंगे। और हम इस संख्या को छोटा करेंगे दोस्तों, फिर 5 से गुना करेंगे। गुना किए हैं दोस्तों तो 5 ही, 1 गुना 5 5 ही, 5 को हम जोड़ देंगे। जोड़िए 6 और 5 11, बचा 1 दोस्तों, 1 को हम जोड़ेंगे तो 2, यह संख्या 21 बन गया। तो 21 7 से कट रहा है दोस्तों। साथ के रूल में दोस्तों कुछ नोट्स हम लिखाएंगे। फर्स्ट नोट फर्स्ट में है दोस्तों, 6 अंकों बनी हुई संख्या अगर समान अंक हो, वह संख्या वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे में है दोस्तों, छह अंकों की संख्या है और 6 अंक एक समान है, तो यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। छह अंकों की संख्या है और अगर हम भाग देंगे दोस्तों 7 से, ये संख्या विभाजित हो जाएगा। छह अंकों की संख्या है दोस्तों, अगर हम 7 से भाग देंगे इस संख्या को, 7 से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या 6 अंकों की बनी हुई संख्या
और समान अंक हो तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। नोट टू, नोट टू, 6 अंकों की संख्या प्रथम 3 अंक और अंतिम 3 अंक दोनों के अंतर में 0 या 7 हो तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे में है दोस्तों, तीन सौ इक्कीस 6 अंकों की संख्या है दोस्तों, और 6 अंकों की संख्या है दोस्तों। प्रथम 3 अंक और अंतिम 3 अंक को घटाएंगे तो 0 आ जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। 321 माइनस 321 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा दोस्तों। 0 हो गया तो यह संख्या 7 से आपका विभाजित हो जाएगा। 321 251 यह है दोस्तों, यह 6 अंकों की संख्या है। अगर हम घटाएंगे तो दोस्तों अंतर मेरा आएगा जो भी, उस संख्या में हम भाग देंगे 7 से। अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा तो 7 से यह संख्या विभाजित हो जाएगा। 321 माइनस 251 घटाते हैं दोस्तों, 1 में 1 गया, 0, 1 पैसा ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या है, यहाँ छोटी संख्या है, इसलिए 1 पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ 12 हो गया, 12 में 5 गया, 7, 70 7 से विभाजित हो रहा है दोस्तों, तो यह संख्या विभाजित हो जाएगा। रूल नंबर 7, 8 का विभाज्य डिविल्टी बाय 8, डिविल्टी बाय 8। वैसी संख्या जिसमें अंतिम 3 अंक
अंक 8 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब किए तो 8 हुआ दोस्तों, और 2 का स्क्वायर किए तो 4 हुआ दोस्तों। हम 4 का रूल में बताए थे, अंतिम 2 संख्या से विभाजित करेंगे 4 में तो 4 से वह संख्या विभाजित हो जाएगा। और इसमें भी दोस्तों अंतिम 3 संख्या से हम विभाजित करेंगे तो 8 से आपका विभाजित हो जाएगा। यही कंडीशन होता है। 2 पे पावर 4 16, अंतिम अंक अगर 4 संख्या विभाजित हो जाएगा 16 से तो दोस्तों वह 16 संख्या से विभाजित हो जाएगा। 2 पे पावर 5 32, अगर अंतिम संख्या 5 दोस्तों 32 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या आपका 32 से भी डिवाइड हो जाएगा। यही होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ हम अंतिम 3 संख्या से विभाजित करेंगे 8 में। जैसे में है दोस्तों 57,512, 177, 84, अंतिम 3 संख्या दोस्तों विभाजित 8 से हो जा रहा है तो यह संख्या विभाजित हो जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि 8 का क्यू करते हैं तो 512 होता है। और यहाँ पे भाग कीजिए दोस्तों, यहाँ भाग करेंगे 72 9 बार में, बाकी रहा कितना 72 में 78 में 72 को घटाएंगे तो बाकी रहा 6 80 80 64। यह भाग हो रहा है दोस्तों 8 से, तो यह संख्या विभाजित हो जाएगा किससे 8 से। रूल नंबर 8, नाइन का विभाज्य डिविजिबिलिटी बाय 9 वैसी संख्याओं का अंकों की योग 9 से विभाजित हो वह संख्या
9 से विभाजित होगा। वह संख्या 9 से विभाजित होगा। संख्याओं का अंकों का योग कह रहा है दोस्तों। तो जैसे में है दोस्तों 508 95 76 95 50 68, इस संख्या को हम दोस्तों जोड़ेंगे। 5 और 0 5 ही, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 5 27, 27 दोस्तों कट रहा है 9 से। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 5 27, यह भी 27 कट रहा है दोस्तों 9 से। 4 और 9 13, 13 6 19, 19 8 27, 27 से 9 से विभाजित हो जा रहा है दोस्तों। तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। यह तीनों संख्या 9 से विभाजित है दोस्तों। आज के लिए लास्ट रूल। रूल नंबर 9, 10 का विभाज्य डिविजिबिलिटी बाय 10 वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 हो, वह संख्या दस से विभाजित हो जाएगा। जैसे में अंतिम इकाई अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है दोस्तों। अंतिम संख्या, अंतिम अंक क्या है? 0। यहाँ भी 0 है, तो यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिल सके और मैं आपको ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट धांसू की तरह दूंगा। जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा मतलब यह था कि पहले आपका बेस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूं, जिससे कि आपको आगे कोई भी अगर मैथ आए एग्ज़ाम में तो उसको सॉल्यूशन करने में आपको टाइम ना लगे। इसलिए मैं आपको दोस्तों एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा, और जो भी मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम दोस्तों, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ही जरिए से जितने भी रूल है उसी से हम सॉल्यूशन करते हुए आपको बताऊंगा। और मैं आपको जो भी प्रॉब्लम बताऊंगा लगभग हम एक चैप्टर से 200-300 के आसपास प्रॉब्लम बताऊंगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।